हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रस्म सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इट मीन्स दैट कि आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो हरे पत्ते वाले जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाता है। तो वो जो अपना खाना खुद बना रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आज जो हम लोग इस पार्ट में स्टडी करेंगे वो हमारा है फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस आज हम लोग स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाता है। और वो जो खाना बनाते हैं वो किसके हेल्प से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वहाँ पे प्रेजेंट क्या होने चाहिए? सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, यानी फोटोसिंथेसिस वैसे प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो जो हमारा खाना होता है उसको नाम हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंपल फूड क्या होते हैं या सिंपल फूड किसे बोला जाता है, तो सिंपल फूड किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। बट फूड बनाने के लिए, ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो वो ज़रूरत होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी ज़रूरत होती है? वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होंगे ही, बट इनके साथ में वहाँ पे सनलाइट एनर्जी भी उसे चाहिए। और सनलाइट एनर्जी के साथ साथ में वहाँ पे क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है यानी प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर देने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? क्लोरोफिल। इसीलिए बोले जाते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल होंगे वहीं फोटोसिंथेसिस होगा। और क्लोरोफिल जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डिफाइन करना आपको बोला था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या डिफाइन फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, और प्रेजेंट क्या होना चाहिए? सनलाइट एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेसिस वैसे प्रोसेस को बोला जा रहा है जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, उस खाने को हमने नाम दिया ग्लूकोज। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए खाना बनाने के लिए? CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट एनर्जी होनी चाहिए और क्लोरोफिल होने चाहिए। जो भी प्लांट्स के जो भी आप ग्रीन पार्ट देखते हो, कोई भी पौधे अगर आप देख रहे हो, उस पौधे का अगर कोई ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। कोई भी प्लांट आप देख रहे हो कि अगर वो ग्रीन कलर के आपको दिख रहा है, कोई भी पार्ट, चाहे वो स्टेम पार्ट हो, लीफ पार्ट हो, मेनली लीफ पार्ट ही ग्रीन होता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं जैसे हर्ब्स वगैरह होते हैं तो उसका स्टेम पार्ट भी ग्रीन होता है। तो अगर उसका स्टेम पार्ट भी ग्रीन है इट मीन्स उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसका रिएक्शंस आता है लिखने के लिए। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप लिखिए। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? CO2। और क्या चाहिए होता है? वाटर। और क्या प्रेजेंट होने चाहिए? सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। तो बताइए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। जब ये सभी मिलते हैं तो ये सिंपल फूड बनाते हैं और उस सिंपल फूड का नाम क्या होता है? ग्लूकोज। उस सिंपल फूड का नाम क्या होता है? ग्लूकोज। और उसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और साथ साथ में क्या निकलते हैं? ऑक्सीजन।
साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। इसलिए प्लांट्स को क्या बोले जाते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करता है, CO2 लेता है और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। यानी प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी जो गैस एक्सचेंज होता है वो कौन सा गैस एक्सचेंज होता है कि प्लांट्स CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 को बाहर निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको रिएक्शंस क्या लिखने होंगे, तो सबसे पहले आप याद करो कि फोटोसिंथेसिस क्या था। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, बट खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, CO2। तो हमने लिख दिया CO2। और हमें क्या चाहिए होता है, वाटर, हमने लिख दिया वाटर। और क्या प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए सनलाइट एनर्जी। और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए क्लोरोफिल। और जब ये सभी एक साथ मिलते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। एंड ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। और साथ में क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन। बना दोगे आप रिएक्शंस। पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर वो पता होगा तब रिएक्शंस बना लोगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वैसे प्रोसेस को बोला जा रहा है जिसमें CO2 और वाटर दोनों मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो आप CO2 लिख देना, वाटर लिख देना, सनलाइट, क्लोरोफिल लिख देना, और ये सभी मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। और साथ में क्या रिलीज करे, ऑक्सीजन। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट, तो बोलेंगे मेन प्रोडक्ट क्या होता है मैम, तो फोटोसिंथेसिस हम क्यों करते हैं, फॉर द फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट क्यों करता है, खाने के लिए। तो खाना जो उनका है, यानी कि जो ग्लूकोज हमारा है, ये हमारा होता है मेन प्रोडक्ट, यानी इसी के लिए फोटोसिंथेसिस किए जाते हैं। बट ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं इसको नाम दिया जाता है बाई प्रोडक्ट। क्या नाम दिया जाता है, बाई प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दैट इज ग्लूकोज। एंड व्हाट इज इट्स फार्मूला, द C6H12O6। एंड अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बाई प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज के साथ में और कौन निकल रहा है, बाई मीन्स साथ में और कौन निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो हम वहाँ पे बोल देंगे O2 इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप उसको ध्यान रखना है। एक और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। तो हमारे पास 4 कंडीशंस होते हैं। देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 कंडीशंस ज़रूरी हैं। और वो 4 कंडीशन क्या है, पहला CO2 होना चाहिए, दूसरा वाटर होना चाहिए, तीसरा सनलाइट होना चाहिए, चौथा क्लोरोफिल होना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, 4 होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ CO2 होना चाहिए, दूसरा वाटर होना चाहिए, तीसरा सनलाइट होना चाहिए, चौथा क्लोरोफिल। अगर इन 4 में से कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। इन 4 में से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है, एक भी वहाँ पे अगर नहीं होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया था आपको कि नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों नहीं करते, जबकि नॉन ग्रीन प्लांट्स के एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, वाटर भी है, सनलाइट भी है, लेकिन नॉन ग्रीन है, यानी कि वो ग्रीन कलर नहीं है। अगर ग्रीन कलर नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। ग्रीन कलर नहीं है क्योंकि प्लांट्स में ग्रीन कलर देने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। अगर वो नॉन ग्रीन है इसका मतलब है कि उस प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारे 4 कंडीशंस नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर इन 4 में से कोई एक भी एब्सेंट हो जाएंगे देन फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, ये तो नेसेसरी कंडीशंस है, बट इसमें रॉ मटेरियल क्या है, यानी किससे फूड फॉर्म होते हैं।
तो सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो किससे होते हैं? CO2 और H2O से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी किससे फूड बनता है, तो वो फूड किससे बनते हैं? CO2 और H2O से। फूड किससे बनता है? CO2 और H2O से। तो ये वाले पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाता है नेसेसरी कंडीशंस तो आप बोलोगे CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर आपसे रॉ मटेरियल पूछा जाता है तो आप बोलोगे CO2 एंड H2O। समझ में आ गई? अब मैं अभी आपको डायग्राम के साथ में इस टॉपिक को मैं अभी आपको समझाऊंगी, जहां पे आपको अच्छे से समझना है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो किस पार्ट में होते हैं? लीव्स में। कहाँ पे होता है? लीव्स में। यानी प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो वो लीव्स करता है, यानी कि पत्ते करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। पत्ते किस कलर के होते हैं? ग्रीन। और मैंने आपको 4 कंडीशंस बताए थे, मैं इधर साइड में आपको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। पहला कंडीशन हमारा क्या था? CO2। दूसरा कंडीशन क्या था? H2O। तीसरा कंडीशन क्या था? सनलाइट। एंड चौथा कंडीशन क्या था हमारा? क्लोरोफिल। और जनरली अगर बिगर प्लांट्स को लेते, ट्री को लेते, तो उसका कौन सा पार्ट ग्रीन होता है? लीव्स होते हैं। तो यहाँ पे लीफ का ही एग्जाम्पल लेकर के मैं बताऊंगी। ये मैंने एक आपको फ्लो चार्ट टाइप से मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको मैंने बनाया है। ये जो नीचे का पार्ट देख रहे हो दैट इज रूट, अपर पार्ट स्टेम, एंड ये हमारा क्या है? लीव्स। अब हमें ये 4 चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हम चारों चीज़ों देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें ऑब्टेन करते हैं। CO2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटमॉस्फेयर। CO2 कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर। तो CO2 लीफ जो होते हैं, तो लीफ में छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। अब इस स्मॉल पोर्स को नाम दिया जाता है स्टोमाटा। क्या नाम दिया जाता है? स्टोमाटा। जो पत्ते होते हैं, पत्ते का जो लोअर पार्ट होता है, यानी कि अगर ये एक पत्ता है तो पत्ते का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट, उस लोअर पार्ट में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं और उसी स्मॉल पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा ही वो पार्ट होता है जिससे कि हम CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन भी बाहर निकालते हैं, और एक आपने टर्म पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन, जिसमें क्या होता है कि लीफ में जो बचा हुआ पानी रहता है वो इवापोरेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके हेल्प से होता है? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के हेल्प से CO2 लीफ में आ गए, तो CO2 आ गया यहाँ पे कंप्लीटेड। वाटर, प्लांट्स के किस पार्ट में वाटर प्रेजेंट होता है? रूट। प्लांट के किस पार्ट में वाटर प्रेजेंट होते हैं? रूट। तो वाटर रूट से लेकर के लीफ तक जाते हैं। वाटर रूट से लेकर के लीफ तक जाते हैं। तो आपके पास CO2 और H2O तो आ गया। अब इधर सन है, इस साइड में सन भी आप बना दो इस तरह से। यहाँ पे ये सन है, तो सन से क्या होगा कि हमें सनलाइट मिल जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे सनलाइट भी मिल गई। पत्ता पहले से ग्रीन कलर्ड है, इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। तो CO2 भी है, H2O भी है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल है। और हमें यही तो 4 कंडीशंस चाहिए था फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब चारों प्रेजेंट है, तो चारों मिल करके यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। और यही हमारा होता है फूड, और उस फूड को नाम क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। और साथ में क्या निकलते हैं? ऑक्सीजन। अब आते हैं कि देखिए, कभी भी आप जब रिएक्शंस लिखते हो, जब आप 10 क्लास में आ गए हो, अगर आप रिएक्शंस लिखते हो तो ऑलवेज बैलेंसिंग फॉर्म में रिएक्शंस लिखने चाहिए। इसीलिए इसी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं, और यहाँ भी 6 लिखते हैं। अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम जब काउंट करोगे तो दोनों साइड में सेम आएंगे। तो ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं आपको बैलेंसिंग आती है तो आप वहाँ से सीख सकते हो। तो ये हमारा बन गया फूड। प्लांट्स में फूड किस तरह से बने आपको समझ में आ गया। प्लांट्स का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? लीव्स। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं।
कौन सा कलर के होते हैं? ग्रीन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए आपको? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। किसके हेल्प से लेंगे? स्टोमाटा। अब आते हैं कि स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ का जो लोअर पार्ट होता है उसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसी पोर्स का नाम क्या दिया जाता है? स्टोमाटा। वाटर कहाँ से लेंगे? तो रूट से लेंगे। सनलाइट हमें सन से मिलेंगे। लीफ पहले से ग्रीन है, दैट्स वाई उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये हमारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस हो गया। सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पे खाना बन गया और यही खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यही खाना बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट्स जितना खाना बनाता है वो सारा खाना यूज़ नहीं करते हैं, वो खाना बचा करके रख लेता है। तो जो खाना बच जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टार्च। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाने के बाद सारा खाना वो यूज़ नहीं करते हैं, वो कुछ खाना उनका बच जाता है। तो जो खाना उनका बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च, यानी स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो खाना बचते हैं, स्टोर्ड फूड बचता है, यानी जो उसने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का यूज़ भी करेंगे ताकि प्लांट्स को भी तो ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए, तो वो यूज़ भी करेंगे और जो खाना बच जाएगा उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टार्च। तो आपको याद रखना कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च प्लांट का बचा हुआ खाना होता है, यानी कि स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होते हैं दैट इज नोन एज स्टार्च। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और समझना है जो कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, वो समझिए। मैंने आपको बोला कि हमारे प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? वाटर, रूट में। और रूट से लीफ तक वाटर जाते हैं, तो रूट से लीफ तक वाटर जाने के लिए एक टिश्यू की ज़रूरत होती है और वो टिश्यू हमारा क्या है? उसका नाम जाइलम। यानी कि जाइलम क्या है? तो जाइलम एक तरह का टिश्यू है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यानी कि जाइलम एक तरह का टिश्यू है, वो हेल्प करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से कहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे? रूट टू लिप्स। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होंगे? रूट टू लिप्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज जाइलम, तो जाइलम इज अ टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू लिप्स। और ये वाटर के साथ साथ में मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। वाटर के साथ साथ में मिनरल्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसी तरह से आते हैं फ्लोएम। हमारा खाना कहाँ बना? लीफ में। अब क्या हमारा खाना लीफ में बने हैं तो प्लांट्स के लीफ पार्ट को ही खाना चाहिए होगा? ऐसा नहीं है। प्लांट के अदर पार्ट जहाँ पे जो वैसे पार्ट जो खाना नहीं बनाते हैं, जैसे रूट, वो खाना नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर वो खाना नहीं बना रहा है लेकिन ग्रोथ करने के लिए इसको भी तो खाना चाहिए। तो ये खाना जो यहाँ पे बनता है लीफ में, ये खाना लीफ से अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, अदर पार्ट्स में जाता है। तो वो जो खाना लेकर के जाने का काम कौन करते हैं? फ्लोएम। प्लांट्स में खाना को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। यानी फ्लोएम क्या है? तो टिश्यूज दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। एंड फूड के साथ साथ में एक और चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका नाम होता है हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, जो कि आप आगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं उसको विथ डायग्राम आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, विथ डायग्राम आपको पूछ सकता है। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से याद रखना है। आप डायग्राम बना करके ईजिली वहाँ पे आप उसको समझा सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है इसी में कि फोटोसिंथेसिस कि मतलब जो स्टेप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, कितने स्टेप्स में होते हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी जो यहाँ पे टॉपिक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ वो है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैंने आपको समझाया। जो ग्रीन प्लांट्स यानी जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो
कितने स्टेप्स में होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 3 स्टेप्स में होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली अगर 5 ईयर बैक अगर हम जाते हैं तो लगभग 2 बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है। यानी आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होते हैं, आप उसको बताइए। तो डिट्टो यही क्वेश्चन था, और यही आपको पॉइंट 3 ही पॉइंट है जो कि आपको वहाँ पे लिखने होते हैं। पहला क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। यानी जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो ग्रीन लीफ होते हैं, जैसे सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है, क्लोरोफिल क्या करता है, उस सनलाइट को अपनी ओर खींचता है और खींच करके अपने में वो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। तो वहाँ पे सनलाइट एनर्जी आ गई और क्लोरोफिल आ गया। पहला स्टेप क्या होंगे कि जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ में प्रेजेंट होंगे। तो लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है दे ट्रैप सनलाइट एनर्जी, वो सनलाइट एनर्जी को अपने ओर ट्रैप करता है, खींचता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि वो जो लाइट एनर्जी होते हैं, जो सनलाइट एनर्जी जो हमने ट्रैप करा, उसको हम लोग बदलते हैं केमिकल एनर्जी में, क्योंकि वहाँ पे होते हैं केमिकल रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि जो हमारे पास वाटर, जो रूट से जो हमारे पास वाटर आए थे, उस वाटर ब्रेक डाउन होता है। यानी वाटर जो होते हैं H2O ये टूटता है और टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और रिएक्शंस, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाटर ब्रेक डाउन होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से जो आते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन याद करो, मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया था। रिडक्शन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि CO2 में हाइड्रोजन ऐड होते हैं और CO2 में हाइड्रोजन ऐड होने के बाद वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और उसी कार्बोहाइड्रेट को हम नाम क्या देते हैं, ग्लूकोज। तो इस तरह से हमारा खाना बनता है। यानी फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होते हैं कि जो क्लोरोफिल है, लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट एनर्जी को अपनी ओर खींचता है, यानी उन्होंने ट्रैप करा, ये पहला हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो जाएंगे कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज होना, और जब वो केमिकल एनर्जी में चेंज होंगे तो वो वहाँ पे होंगे एक केमिकल रिएक्शन, जिस रिएक्शंस में वाटर ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी स्प्लिट मतलब होता है टूटना, वाटर स्प्लिट होंगे, टूटेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो बदल जाते हैं। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होंगे कि जो एटमॉस्फेयर से जो स्टोमाटा, लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट था, वो जो एटमॉस्फेयर से उन्होंने जो CO2 लिया था, उस CO2 को क्या करेंगे कि वो हाइड्रोजन के साथ उसका रिडक्शन कराएंगे। और हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराने का मतलब क्या हुआ, CO2 के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे। जब CO2 और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और उसी कार्बोहाइड्रेट को नाम हम क्या देते हैं, ग्लूकोज। तो ये इस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस होते हैं। यानी कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया गया क्लोरोफिल से स्टार्टिंग में, और सबसे लास्ट में ग्लूकोज बन गए। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, इट मीन्स हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीटेड। बस यही था कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो मैंने फोटोसिंथेसिस आपको पूरा पढ़ा दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसको नोट डाउन करोगे और एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहाँ से अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर हमारा पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। थैंक यू सो मच।